नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल। इसमें मैं फरुखाबाद में मौजूद हूं और जानेंगे कि एक ऐसे युवा नेता से बात करेंगे जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राजनीति में क्या संघर्ष रहा और किस सफ़र कैसा रहा। इन संघर्षों से गुजरकर आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं विकास राजपूत जी, इनसे जानेंगे। विकास राजपूत जी, आपका के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, पहले आप ये बताइएगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता, समाज सेवी विकास राजपूत, और ज़िले में हमेशा से समाज कार्यों को करते आया हूँ। सर विकास जी, आप ये बताइएगा, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि राजनीति में आने का पहला संघर्ष क्या रहा आपका? राजनीति में आने के ऐसा कोई विचार नहीं था मेरा कि राजनीति में आना है मुझे। मैं तो लोगों की सेवा करना चाहता था। एक समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, और ज़िले की जनता ऐसा चाहती है कि मैं राजनीति में कदम रखूँ और जनप्रतिनिधि के रूप में ज़िले का विकास कर सकूँ। विकास जी, आपकी राजनीति में शुरुआत कहाँ से हुई है? राजनीति में ये मेरा पहला कदम है, जो इस बार मैंने लोकसभा में टिकट की दावेदारी करी है भारतीय जनता पार्टी से। विकास जी, आप ये बताइएगा कि जैसे कि आप राजनीति पार्टी से जुड़े हैं, तो इस आप आदर्श किसको मानते हैं राजनीति में? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानता हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इस देश को अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। अपना परिवार त्याग कर, अपना सब कुछ माँ बाप से दूर रहकर इस जीवन को अपने देश सेवा में लगाया। मुझे लगता है उनसे बड़ा देश प्रेमी कोई नहीं है, और मैं भी उन्हीं के आदर्शों को साथ में चलते हुए इस ज़िले की सेवा करना चाहता हूँ, ज़िले का विकास करना चाहता हूँ। जैसे कि लोग यहाँ पे बहुत सारे दल ऐसा कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इतने सालों से बहुत सारे दलों की सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी दल ने फरुखाबाद के विकास की बात नहीं करी है। फरुखाबाद के विकास की बात जो है वो बहुत ही चुनिंदा लोग ही कर रहे हैं। जब मुझे लगा कि इस ज़िले में विकास की आवश्यकता है, तो मैंने फिर राजनीति में आने का सोचा। तो अभी आपको कितना समय हो गया राजनीति में आने का? मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ राजनीति में आए हुए, और बहुत ज़्यादा राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन समाज सेवा का बहुत अनुभव है। समाज में लोगों के दुख सुख में जाने का मुझे पता है कि कैसे लोगों के दुख सुख में जाया जाता है, कैसे उनकी समस्याओं को समाधान किया जाता है, ये मुझे अनुभव है। अभी देखा, हाँ जी बताइए। छात्र जीवन में मैं परिषद से जुड़ा रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा हूँ। छात्र जीवन में भी मैंने चुनाव लड़ा था, जीता भी था। मैंने छात्रों के हित में हमेशा बात करी है, युवाओं के हित में बात करी है। विद्यार्थी परिषद के कई सारे कार्यक्रमों में मैंने भागीदारी है, कई सारे आंदोलन में भागीदारी रही है मेरी, और हमेशा कुछ अच्छा करने की सोची है। आज भी फरुखाबाद में अगर मैं कुछ विकास की बात कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है कि ये विकास की बात क्यों कर रहा है जी। ये तो नया लड़का है, ये तो कल के आए हुए नेता हैं। इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या विकास करेंगे। विकास करने के लिए एक सोच होनी चाहिए जी। जब आपके पास एक अच्छी सोच ही नहीं होगी तो विकास नहीं होगा इस ज़िले का। इस ज़िले में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश में पूर्व की सरकारों में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे दिए गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने 13 एक्सप्रेसवे बनवाए उत्तर प्रदेश सरकार में। ऑल ओवर इंडिया तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 एक्सप्रेसवे बनाए हैं। विकास जी, आप समाज सेवा की बात करते हैं। अभी देखा था गंगापार क्षेत्र में बाढ़ के से ग्रामीण लोग त्राह कर रहे थे, तो आपने कितने ग्रामीणों को सेवा की है? देखिए, बाढ़ क्षेत्र में मैंने राहत सामग्री वितरित कराई थी। चित्रकूट गांव, चाचूपुर गांव, राजेपुर, जसोली गांव, कई सारे गांव में जहां जहां तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पे मेरी टीम ने पहुंचा। 2.5 घंटे का सफ़र लगा एक
एक तरफ से जाने के लिए हमने नाव करी, उनके लिए खाना वितरित कराया और लोगों की समस्याएं सुनी। उनकी समस्याओं में बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। मैं सरकार से भी अपील करूंगा इस तरीके की आपदा के लिए भविष्य में ना आए, उसके लिए ध्यान देना चाहिए। और बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, बांध की समस्या है जी। लोगों की। एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि बांध बनवाया दिया जाए और मेरा भी ऐसा मानना है कि उनकी जो इच्छा है उसको पूर्ण किया जाए। आप युवा हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने, वो कहीं के भी हों, जिस गांव के हों, जिस मोहल्ले के हों, जिस नगर पंचायत के हों, वहाँ से अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। वो किसी भी माध्यम से आवाज़ हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ट्विटर के हो, कहीं से भी हो, आप अपनी आवाज़ को अगर उठाएंगे, अपनी ज़िले की समस्या को बताएंगे, अपने घर की समस्या को बताएंगे, तभी उसका समाधान मिलेगा। आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको टिकट मिलेगी बीजेपी से? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है। और मैं पार्टी के साथ हूँ। पार्टी जिसको भी चुनाव लड़वाएगी या जिसको भी एक अच्छा दावेदार सोचेगी, एक अच्छा जो प्रतिनिधित्व कर सकता है ज़िले का, ज़िले के विकास की बात कर सकता है, जिसके साथ भी पार्टी रहेगी, पार्टी के साथ मैं रहूँगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या रणनीति रहेगी? मैं पार्टी के साथ काम करूँगा। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़वाऊँगा जी। और उसको पूर्ण बहुमत से जितवाऊँगा, ऐसा मेरा विचार है। तो ये थे हमारे साथ विकास राजपूत जी, जिन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया कि क्या से क्या कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद हम राजनीति में आए और लगातार जनता के बीच जाकर के समाज सेवा कर रहे हैं। तो ये थे विकास राजपूत जी। आप देख रहे थे KKD न्यूज़ चैनल। मैं हूँ दीपचंद दीक्षित, फर्रुखाबाद।